हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने विटामिन्स तक बात करी थी। मैं बादल त्यागी एसओएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सीरीज लेके आया था, जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। सबसे पहले वाटर के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है इसमें? इट इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प इन द एसिमिलेशन ऑफ फूड। अबाउट 2/3 ऑफ अ मैन बॉडी इज द वाटर इन हिज टिश्यू। वाटर आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखिए, सबसे पहले तो आपको वाटर के मेनली क्या है फंक्शन पता होने बहुत जरूरी है। जो इसमें से इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अलग छाट देता हूँ। सबसे पहले वाटर के क्या क्या काम है वो देख लीजिए। यूजेस क्या है इसके मेनली? सबसे पहले ये क्या कह रहा है, वाटर का सबसे काम क्या है? डाइजेशन। सेकंड नंबर पर इसका क्या काम है? ट्रांसपोर्ट। मतलब आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं, वो सारा वाटर के थ्रू ही आपकी बॉडी के अंदर पूरे हर एक एक अंग में ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपकी पूरी बॉडी में। सेकंड नंबर पर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है हर टाइम पॉइजन सब्सटेंस क्रिएट होते रहते हैं। मतलब आप उल्टा सीधा खाते हैं तो बॉडी जहर अलग निकाल देती है, काम की चीजें अपने पास रख लेती है। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे बॉडी उन्हें अलग बाहर निकाल देती है। उसके बाद है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर मतलब ये काम पहले ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला काम है वाटर की हेल्प से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो वाटर से आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। सेकंड नंबर पर है ट्रांसपोर्ट। अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो जो आप खाएंगे पिएंगे वो आपकी बॉडी को पूरा अच्छे से लग पाएगा। तीसरे नंबर पर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? खाना खाया हुआ वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से, जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आपने खाना खाया उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो आपकी बॉडी से अच्छे से बाहर निकल पाएगा। बॉडी डिटॉक्सिफाई हो पाएगी। ये वर्ड अच्छा है, डिटॉक्सिफाई मतलब जहर से मुक्त हो पाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर अच्छा रखेगा, ना ज्यादा फीवर सा होने देगा आपको और ना ही आपको क्या होने देगा, ज्यादा सुन पड़ने देगा, ना बॉडी को ज्यादा ठंडा होने देगा। मीडियम मॉडरेट लेवल पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और क्या क्या काम बता रखा है? इन सर्वाइवल टाइम विदाउट वाटर इज वेरी शॉर्ट। अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू डिपेंड टाइप्स ऑफ वर्क एंड क्लाइमेट। किसको कितना पानी चाहिए ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे। अच्छा, हमारा काम है एसएससी का एग्जाम की तैयारी, हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे इसमें। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी, उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। DEHYDRATION, डिहाइड्रेशन। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हमारा था जो हमने न्यूट्रिएंट, विटामिन, कैल्शियम वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा। अगर आपका पहली वीडियो में और इस वीडियो में किसी में भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें और उसके बाद मैं आपके डाउट के लिए दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। उसके बाद है डिजीज। अब डिजीज दो पार्ट में डिवाइड होती है आपकी। सबसे पहला आती है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बात समझ में आ गई? सी भी आएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये एक दूसरे से लगती है और एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन से ये हो सकती है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती है? जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। ठीक है। ये जो एक दूसरे से फैलती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक दूसरे से नहीं फैलती वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आइए पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्या लिख रहा है। दे आर डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी बट सस्पेक्टेबल पर्सन। एक हेल्दी पर्सन से और एक नॉन हेल्दी पर्सन के बीच में अगर कुछ कनेक्शन बनता है और वो
कैच कर लेता है अनहेल्दी पर्सन से इस बीमारी को, तो वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज। मान लो मैं फ्रेश हूँ, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हूँ और आपको बीमारी हो रखी है, मैंने आपसे बात करी, हाथ मिलाया, आपके साथ बैठ के खाना खाया और मैं वही बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो जो आपकी बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। बात समझ में आ गई? छोटा सा टॉपिक है। फैलने वाली बीमारी कम्युनिकेबल, ना फैलने वाली बीमारी नॉन कम्युनिकेबल। बात खत्म। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल, जो कि आपके पेपर में काफी ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी आती है? देखिए सारी करोगे तो लाखों बीमारियां यार, कौन कौन सी कर पाओगे, लेकिन कुछ मेन बीमारियां हैं जिनकी आपको लिस्ट बना के रखनी है। सबसे पहले आप ये उतारिए, चलिए आगे बात करते हैं। मिटा दूं? किसी का रह गया तो वीडियो पॉज करके वो अपना काम कर सकता है। एक लिस्ट बना रहा हूं, उस लिस्ट को आप जरूर अपनी कॉपी में उतार ले। कौन सी? कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट ऑफ डिजीज। बात समझ में आ गई? बाय डायरेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से कौन सी होती हैं? जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाली है, मतलब अगर आपने छू भी दिया तो वो बीमारी आपको हो जाएगी। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, सबको पता है, चिकन पॉक्स, जिसे आप हिंदी में माता भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? स्मॉल पॉक्स, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आपकी आ रही है रिंग वॉर्म। चौथे नंबर पर आ रहे हैं आपके गोनेरिया, GONORRHEA। उसके बाद आ रही है SYNPHILIS, ठीक है जी। ये बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में रहती हैं। उसके बाद छींकने से, खांसने से, ये स्नीजिंग वगैरह की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? छींकना मतलब स्नीजिंग, कफ, टॉकिंग, बात करने से, इन सब से कौन सी बीमारी होती है वो देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा, उसके बाद कोल्ड, कफ, और है आपकी टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, निमोनिया, ठीक है। ये सारी बीमारियां हैं जो कि ये बीमारियां होती हैं आपकी अगर आप किसी के साथ बैठते हैं, उठते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। ये बीमारियां आपकी होती हैं अगर किसी ने आपके पास में छींक दिया, या फिर मतलब इनडायरेक्टली कांटेक्ट में अगर किसी ने छींक दिया, उस तरीके से। बात समझ में आ गई? चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं बाइडेंसी, लाइक ब्लड, वाटर, फ्लड, क्लोरिया, कुछ ऐसी हैं जो पानी से भी फैलती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड का बड़ा स्पेशल केस है। टाइफाइड कैसे होता है ये समझना जरूरी है। देखिए एक हेल्दी पर्सन है, ये क्या है? हेल्दी पर्सन, ठीक है। उसके बाद एक है अनहेल्दी पर्सन, जो कि उदास है। अगर इसने स्टूल किया, मतलब कि बॉडी वेस्ट बाहर निकाला, उस स्टूल पर एक मक्खी बैठी आके, वही मक्खी इसके खाने पर बैठी, उड़ के आई और वही मक्खी इसके खाने पर बैठ गई। इसने ये वाला खाना इंटेक किया, मतलब खा लिया। अगर इसने ये वाला खाना खाया जो इसके स्टूल पे बैठी हुई थी, उस मक्खी ने इस पे आकर वही बैक्टीरिया छोड़ दिया सैलोमोनेला टाइफी नाम का, जिससे टाइफाइड होता है। सैलोमोनेला टाइफी, जो कि इसके स्टूल में था, मतलब पोटी में था, वही इसने इस प्लेट में रखा,
मक्खी ने लाके वही बैक्टीरिया, इसने वो खाना खा लिया और इसको भी टाइफाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, मतलब जो कि माध्यम से इंसेक्ट वगैरह की वजह से बीमारियाँ होती हैं, उनमें से टाइफाइड एक है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए, इससे अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफिशियंसी डिजीज। ये होती क्या है डिफिशियंसी डिजीज, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शुरू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिफिशियंसी डिजीज का मीनिंग होता है जब किसी चीज की कमी होने की वजह से बीमारी होती है, तो वो कहलाती है डिफिशियंसी डिजीज। मतलब डॉक्टर कहता है ना, आप में आयरन की कमी है, आप में खून की कमी है, ये कमियां भी बीमारियों को नोता देती हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज की कमी कौन सी बीमारी को इन्वाइट करती है। धन्यवाद। ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आए। देखिए, मेरा प्लान है सिंपलेस्ट स्टडी करने का, ना तो मैं वो बोर्ड और वो सब ड्रामे करने वाले सोच रखता हूँ। पहले भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई होती आई है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई होती आई है, तो अब भी हो सकती है। पहले लोग साइंटिस्ट भी बने हैं व्हाइट बोर्ड पर, तो ज़रूरी नहीं है कि अब वो स्क्रीन वाला ही सिस्टम हो तभी पढ़ाई होगी। अगर किसी को डिसेंटली पढ़ाई करनी है तो वो इस पर भी कर सकता है। धन्यवाद।